दोस्तों दिवाली यानी कि दीपावली को हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा त्यौहार माना जाता है। दोस्तों दीपावली की शुरुआत धनतेरस से शुरू होती है और भाई दूज पर जाकर यह त्यौहार की समाप्ति होती है। धनतेरस को भी हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन खरीदी हुई वस्तुएं आपके धन की वृद्धि करने वाली होती हैं। इसके अतिरिक्त धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है, जो कि आपको स्वास्थ्य लाभ देने वाले होते हैं। दोस्तों धनतेरस के दिन हर चीज़ नहीं खरीदी जाती है, अपितु कुछ ही चीज़ों का खरीदने का प्रचलन है और कुछ ही चीज़ें खरीदनी चाहिए जो कि आपके लिए बहुत ही शुभ होती हैं। कौन सी होती हैं वे चीज़ें? दोस्तों कई लोग धनतेरस पर जमकर खरीदारी करते हैं, जबकि आपको यह जानना जरूरी है कि धनतेरस पर क्या खरीदना शुभ होता है और क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों आइए जानते हैं उन चीज़ों को जो कि आपको धनतेरस पर अवश्य खरीदनी चाहिए। ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि अगर आपके पास कुछ ज़्यादा पैसे हैं तो आप उन्हें खरीद सकते हैं, अगर आपके पास कम पैसे हैं तो भी आप खरीद सकते हैं, आपके पास बहुत कम पैसे हैं, अगर आप गरीब हैं तो भी आप इन चीज़ों को खरीद सकते हैं और अपनी धनतेरस, अपनी दीपावली को शुभ बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त अपने घर में धन की वृद्धि कर सकते हैं, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, भगवान कुबेर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों कौन सी है वे चीज़ें जो आपको धनतेरस के दिन अवश्य खरीदनी चाहिए? भले इन चीज़ों में से कोई सी भी एक वस्तु आप खरीदिए, परंतु खरीदिए अवश्य। धनतेरस के शुभ मुहूर्त पर आप इन चीज़ों में से किसी एक वस्तु को अवश्य खरीदिए। कौन सी है वे वस्तुएं आगे इस वीडियो में हम जानते हैं। नंबर 1, सोना। दोस्तों इस दिन सोने के आभूषण खरीदने की परंपरा है। हमारे पूर्वज भी सोने के आभूषण खरीदते थे और यह सोना लक्ष्मी को प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त सोना ज्योतिषीय के अनुसार बृहस्पति ग्रह का भी माना जाता है, इसलिए आपको इस दिन सोना अवश्य खरीदना चाहिए। इससे आपके घर में शुभता आती है और जहां बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त होता है वहां आपको नए अवसर प्राप्त होते हैं, धन में वृद्धि होती है। इसलिए दोस्तों इस दिन सोना खरीदने का प्रचलन है। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन है तो आप इस दिन सोना अवश्य खरीदें। नंबर 2, चांदी। दोस्तों इस दिन चांदी खरीदने का प्रचलन भी है। कुछ लोग चांदी के सिक्के खरीदते हैं। इन सिक्कों पर माता लक्ष्मी और कुबेर की आकृति बनी होती है अथवा लक्ष्मी गणेश की आकृति बनी होती है। आप ये चांदी के सिक्के खरीद सकते हैं। अगर आपके पास धन है तो आप चांदी के सिक्के अवश्य खरीदें और लक्ष्मी पूजन वाले दिन आप इन सिक्कों का पूजन अवश्य करना है। दोस्तों लक्ष्मी पूजन के लिए आप जो आभूषण लेने वाले हैं, जो भी आप सिक्के लेने वाले हैं, उनका पूजन लक्ष्मी पूजन के दिन आप अवश्य कीजिए, परंतु इन्हें खरीदना आपको धनतेरस के दिन है। नंबर 3, बर्तन। दोस्तों इस दिन पुराने बर्तनों को बदलकर यथाशक्ति तांबे के, पीतल के, चांदी के गृह उपयोगी नए बर्तन खरीदने चाहिए। पीतल के बर्तन लक्ष्मी और बृहस्पति के प्रतीक हैं, अतः इस दिन सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप पीतल के बर्तन अवश्य खरीदें। परंतु आजकल ये चलन है कि लोग स्टील के बर्तन खरीदते हैं। नहीं दोस्तों, स्टील के बर्तन नहीं, अपितु आपको पीतल के अथवा तांबे के बर्तन ही खरीदने चाहिए। ये बेहद शुभ होते हैं। दोस्तों ये ऐसा होता है जैसे कि आप अगर स्वर्ण नहीं खरीद पा रहे हैं, आपके पास इतना धन नहीं है, तो आप पीतल का बर्तन भी खरीद सकते हैं। ये भी बृहस्पति ग्रह का ही परिचायक होता है और शुभ होता है। नंबर 4, धनिया। दोस्तों इस दिन जहां ग्रामीण क्षेत्रों में धनिये के नए बीज खरीदते हैं, वहीं शहरी क्षेत्रों में पूजा के लिए साबुत धनिया खरीदा जाता है। इस दिन सूखे धनिये को पीस कर गुड़ के साथ मिलाकर एक मिश्रण बनाकर नैवेद्य तैयार किया जाता है, जिसे पूजा में उपयोग किया जाता है और यह बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक भी होता है, इसलिए व्यक्ति इसे उपयोग भी करते हैं। नंबर 5, नए वस्त्र। दोस्तों इस दिन दीपावली पर पहनने के लिए जो वस्त्र आप खरीदते हैं उसे धनतेरस के दिन ही आपको खरीदना चाहिए। ऐसी परंपरा है कि अगर धनतेरस के दिन आप दीपावली पर पहनने वाले कपड़े खरीदते हैं तो वह आपके सौभाग्य की वृद्धि करने वाले होते हैं। नंबर 6, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। दोस्तों दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के लिए आप जो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति क्रय करते हैं, खरीदते हैं, उसे आप धनतेरस के दिन ही खरीदें।
इसके अतिरिक्त आप धन्वंतरी भगवान की चित्र अथवा मूर्ति भी खरीदें और उनका पूजन भी करें, यह बहुत ही शुभ होता है। नंबर 7, खिलौने। दोस्तों, आप इस दिन बच्चों के लिए खिलौने खरीद सकते हैं, क्योंकि बच्चों का मन खिलौनों से बहुत ही प्रसन्न होता है और जिस घर में बच्चे प्रसन्न होते हैं उस घर में सकारात्मक माहौल स्वतः ही बनने लगता है, सकारात्मक शक्तियाँ वहाँ स्वतः ही आने लगती हैं। नंबर 8, खील बताशे। दोस्तों, इस दिन पूजा की सामग्री के साथ ही खील बतासे आदि भी खरीदे जाते हैं और यह घर में खुशियां लेकर आते हैं, इसलिए आप खील बतासे की खरीदारी भी धन्वंतरी तेरस यानी कि धनतेरस के दिन ही करें। नंबर 9, गोमती चक्र और कौड़ियाँ। दोस्तों, गोमती चक्र और कौड़ियाँ माता लक्ष्मी के लिए, उनकी पूजा के लिए बहुत शुभ मानी जाती हैं और कौड़ियाँ और गोमती चक्र को एक तरीके से माता लक्ष्मी का ही एक प्रतिरूप माना जाता है। इसलिए दोस्तों, दीपावली के पूजा के लिए जो कौड़ियाँ, जो गोमती चक्र आप खरीद रहे हैं उन्हें धनतेरस के दिन आप खरीदें, यह आपके धन को वृद्धि करने वाला, बढ़ाने वाला माना जाता है। दोस्तों, इस दिन बच्चों की सुरक्षा के लिए गोमती चक्र और धन समृद्धि बढ़ाने के लिए आपको कौड़ियाँ खरीदनी चाहिए। नंबर 10, झाड़ू। दोस्तों, इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे वर्ष भर के लिए घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकाल दी जाती है, क्योंकि झाड़ू हमारे घर से गंदगी को साफ करके, नकारात्मक ऊर्जा को साफ करके घर से बाहर निकालता है। इसलिए एक तरीके से झाड़ू को हमारे घर में एक सकारात्मक रूप से देखा जाता है। इसलिए जो झाड़ू आप वर्ष भर के लिए खरीदना चाहते हैं उसे धनतेरस पर ही खरीदें, यह बहुत ही शुभ होता है। नंबर 11, दोस्तों, आप दीपावली में उपयोग होने वाले दीपक अगर खरीदना चाहते हैं तो उन्हें भी धन्वंतरी तेरस यानी कि धनतेरस के दिन ही खरीदें, यह बहुत ही शुभ होता है, यह आपके जीवन में प्रकाश भरने वाला होता है। परंतु आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये दीपक मिट्टी के अथवा किसी धातु के ही होने चाहिए, यानी कि पीतल, तांबा इत्यादि के होने चाहिए अथवा मिट्टी के होने चाहिए। प्लास्टिक इत्यादि के दीपक आप ना खरीदें। और साथ ही नंबर 12, आप इस दिन दक्षिणावर्ती शंख भी खरीद सकते हैं, जो कि आपके घर में शुभता लेकर आएगा, आपके घर में धन समृद्धि लेकर आएगा, आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगेंगे। नंबर 13, दोस्तों, आप इस दिन कमल गट्टे खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन आप कमल गट्टे अवश्य खरीदिए, यह शुभ होता है। माता लक्ष्मी को कमल अत्यंत प्रिय है, इसलिए दोस्तों, जिस घर में कमल गट्टे धनतेरस के दिन खरीदे जाते हैं उस घर पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। नंबर 14, रुद्राक्ष की माला। दोस्तों, आप अपने जप के लिए अथवा पूजन इत्यादि के लिए रुद्राक्ष की माला खरीदना चाहते हैं तो उसे धनतेरस पर ही खरीदें। दोस्तों, रुद्राक्ष की माला खरीदने से आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है, जो आपके घर में शुभता लेकर आता है। नंबर 15, धार्मिक साहित्य। दोस्तों, धार्मिक साहित्य जैसे कि गीता, रामायण, भागवत आदि पुस्तकें अगर आप खरीदना चाहते हैं, भगवान से अथवा उनकी कथाओं से जुड़ी हुई पुस्तकें अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वो आप धनतेरस के दिन ही खरीदें, यह बहुत ही शुभ होता है। धनतेरस पर खरीदी हुई पुस्तकें आपके घर में सकारात्मक माहौल लेकर आती हैं। नंबर 16, औषधि। दोस्तों, औषधि यानी कि दवाइयाँ अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप धनतेरस के दिन ऐसी दवाइयाँ जो कि आपको वर्ष भर उपयोग में लेनी है उन्हें धनतेरस के दिन खरीदें, क्योंकि यह दिन धन्वंतरी भगवान का होता है और वे स्वयं ही इस दिन अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इन औषधियों का असर बहुत ही शुभ होता है, अच्छा होता है और आपकी बीमारी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। नंबर 17, नमक। दोस्तों, धनतेरस के दिन आपको नमक अवश्य खरीदना चाहिए और यह नमक खरीदकर आपको अपने घर में इस नमक को पानी में डालकर पोछा अवश्य लगाना चाहिए, जिससे आपके घर में नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाएगी और सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव आपके घर पर अवश्य पड़ेगा। नंबर 18, नया वाहन। दोस्तों, अगर आप कोई नया वाहन इस वर्ष में खरीदना चाहते हैं तब आपको धन्वंतरी तेरस यानी कि धनतेरस के दिन आपको नया वाहन अथवा नया घर खरीदना चाहते हैं तो वो भी आप इस दिन खरीद सकते हैं। यह बहुत ही शुभ होता है, आपके धन को बढ़ाने वाला होता है। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।